वेलकम बैक खवातीन और हजरात। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर बात करनी है जनाब। दो मेन फैक्टर्स है जिनकी बेस पर एक्टिविटी डिस्कस होनी है। उसमें एक है कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड की एनर्जी, दूसरा है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की पोलैरिटी। अब आपको पता है दोनों फैक्टर्स रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बॉन्ड एनर्जी जितनी कम होती है उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। इनवर्स रिलेशनशिप है। हमने साथ ये भी तो पढ़ा है कि बॉन्ड पोलैरिटी जितनी ज्यादा होती है पोलर स्पीशीज का रिएक्शन फास्ट होता है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अब क्या करें, काम तो उल्टे हो गए, यानी कि एक ऑर्डर बन सकता है क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, एक ऑर्डर बन सकता है इसका उल्टा। क्या कि हम लोगों ने अब ये साइन बनाना है या ये साइन बनाना है, फैसला करेगा इनमें से डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है जो रिएक्टिविटी को आके सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। देखते हैं फैक्टर्स की बेस पर रिएक्शन करवा कर चेक करते हैं। कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड लेंथ में ज्यादा है और कार्बन और फ्लोरीन का लेंथ में कम है। जो लेंथ में ज्यादा लंबा बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी कम होती है, लेंथ ज्यादा होने पर बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, आसानी से टूटता है। तो बॉन्ड एनर्जी वाले पैरामीटर की बुनियाद पर हमारे पास ये ऑर्डर बनेगा कि आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव, जल्दी बॉन्ड टूटेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स के हम लोगों ने दो तरह के रिएक्शंस पढ़ने हैं, एक पढ़ने हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरे बीटा एलिमिनेशन, वो भी अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। बॉन्ड पोलैरिटी को चेक करें तो कार्बन और फ्लोरीन की पोलैरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन एंड आयोडीन। किसकी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा है? CF। तो फिर बेटा बॉन्ड पोलैरिटी की बुनियाद पर ये ऑर्डर बनना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी की बुनियाद पर ये ऑर्डर बनना चाहिए। हमने रिएक्शंस करवा कर देखे, रिएक्शंस करवा कर देखने के बाद मुझे पता क्या चला कि बॉन्ड एनर्जी वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा है बॉन्ड पोलैरिटी पर। अल्काइल फ्लोराइड को नहीं कर रहा था रिएक्शन फास्ट, अल्काइल आयोडाइड कर रहा था रिएक्शन फास्ट। इसलिए आप लोगों ने फुल फ्लेज फाइनल जो ऑर्डर बना लेना है, फाइनल जो ऑर्डर बना लेना है वो ये बना लेना है कि अल्काइल आयोडाइड अपनी लो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी की बेस पर ज्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं। हाँ, मैं नीचे फ्लोराइड को ज्यादा रिएक्टिव बना सकता हूं अगर मैं मीडियम चेंज कर दूं या टाइप ऑफ रिएक्शन चेंज कर दूं। ये रही इनकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू, जो मुझे उम्मीद है बताने की जरूरत नहीं होगी, आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसके लिए होती है, आयोडाइड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी भी ऑफ कोर्स इसी आयोडाइड की होगी। तो ये बॉन्ड एनर्जी की बुनियाद पर ऑर्डर बन रहा है, ये बॉन्ड पोलैरिटी की बुनियाद पर ऑर्डर बन रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस। तो रिजल्ट में ये कहते हैं बॉन्ड एनर्जी वाला पैरामीटर डोमिनेट कर जाता है बॉन्ड पोलैरिटी वाले पैरामीटर पर, और अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड। इसमें कोई शक नो। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस पहले पढ़ा चुका हूं, कोई नई बात बताने की जरूरत नहीं है। लिविंग ग्रुप के बारे में बता देता हूं कि अल्काइल हैलाइड से जो हैलोजन छोड़कर जाएगा वो एक लिविंग ग्रुप कहलाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसा होता है। गुड लिविंग ग्रुप किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तो गुड मैंने पहचानने सिखा दिए थे, गुड लिविंग ग्रुप भी सीख लो आज। मैं आसान अल्फाज में बात करता हूं, एनाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का एनाइन हमेशा गुड लिविंग ग्रुप होता है। एनाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज ए गुड लिविंग ग्रुप। आइए जरा फैसला करते हैं। HI में से H, Br में से H, Cl में से H, F में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HI। इसका एनाइन कौन है? आयोडाइड। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? आयोडाइड। बात खत्म, सिंपल। ये देखो गुड लिविंग ग्रुप क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बाइसल्फेट स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। OH पानी का या KOH का या अमाइंस वगैरह का, तो ये कोई इतने अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है, पुअर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नहीं है बल्कि वीक एसिड्स के। आयोडाइड के बारे में कहा जाता है ना सिर्फ अच्छा न्यूक्लियोफाइल है
बल्कि अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट आयोडाइड। नेक्स्ट, जो रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हेलाइड्स है, रिएक्टिविटी का तो डिस्कस हम लोगों ने कर लिया। टाइप ऑफ रिएक्शंस को थोड़ा सा डिस्कस कर दें कि दोज रिएक्शंस इन विच हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर हैलोजन। मैं बता दूं अल्काइल हेलाइड्स के दो तरह के रिएक्शन देखने को मिलेगी, ये मैंने जनरल वीडियो में बनाई हुई है। एक होगा इनमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और दूसरा इनके अंदर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक है बीटा एलिमिनेशन और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा रेट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स लाइक कि टाइप ऑफ द अल्काइल ग्रुप क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, न्यूक्लियोफाइल जो नेचर क्या है, अटैक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट की कंडीशंस क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है। इसका मतलब मैं अपने बच्चों को ये बता रहा हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिफरेंट पैरामीटर्स है। क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या डिफरेंस है, कि आप लोगों को अलहदा से डिटेल में डिफरेंस की शक्ल में बताऊंगा। तो अभी आप मुझे बताएं कि बीटा एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की शर्त क्या बताई थी मैंने। आइए जरा इन शराइत को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ये आपके पास एक अल्काइल हेलाइड है और मैं अगर स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूं और साथ में अल्कोहलिक मीडियम लेता हूं या जिसको नॉन एक्वियस मीडियम कहते हैं, नॉन एक्वियस मीडियम, तो बेस लाइक KOH वगैरह और साथ में सॉल्वेंट और जो है वो मीडियम लाइक नॉन एक्वियस, तो आप लोगों को यहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव होती दिखाई नहीं देगी और ये होगा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ये डी हाइड्रो हेलोजिनेशन किसकी हो रही है यहाँ पे, अल्काइल हेलाइड्स की हो रही है। करवा कौन रहा है, KOH, और कौन सा वाला KOH, जो कि अल्कोहलिक मीडियम में पड़ा हुआ KOH, ना कि एक्वियस मीडियम में। यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होगा, यहाँ का मैकेनिज्म होगा बीटा एलिमिनेशन। अब अगर आप कहते हैं सर जी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किन होएगी, उधर सिर्फ बेटा ब्रोमीन रिमूव होएगा, तो वो होएगा KOH वगैरह ले लो, ये स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, प्लस एक्वियस मीडियम यूज करो, पोलर मीडियम यूज करो, इसके फायदा ज्यादा होगा। ठीक है, इसके रिजल्ट में आयोनाइजेशन हो जाती है। तो बेटा देखिएगा ये ब्रोमीन यहाँ से लॉस्ट होगा और उसकी जगह पे OH ग्रुप लग जाएगा, तो ये कहलाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ऊपर वाला कहलाया बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये दो टाइप के रिएक्शंस हैं जो अल्काइल हेलाइड्स में देखने को मिलते हैं, जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब क्यों ना आप लोगों को यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके दिखा दूं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। ये आप लोगों के सामने फिर इक्वेशन के साथ भी थोड़ी सी बातचीत को एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिएक्शन को आगे प्रोसीड कैसे करना है, ये चीज़ों को ऐसे अंडरस्टैंड कैसे करना है। बड़ा कमाल का कंपैरिजन है। बीटा एलिमिनेशन लेस पोलर मीडियम में होती है और नॉन एक्वियस सॉल्वेंट में होती है, मोर पोलर मीडियम या एक्वियस सॉल्वेंट होती है। पहला पॉइंट, फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, हमेशा एलिमिनेशन हाई टेम्परेचर पर होती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लो टेम्परेचर पर हो जाती है, क्योंकि एलिमिनेशन करवाने के लिए हमें ज़्यादा बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ते हैं। उधर क्या होता है, एक आता है दूसरा जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होती है लाइक KOH और NaOH, और ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों बेस करवा सकते हैं लाइक अमोनिया और KCN जैसे भी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा सकते हैं। अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनती है और इधर क्या बनती है, सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट या सैचुरेटेड पहले, क्योंकि आगे डिपेंड करता है ना कि रिएक्शन किस टाइप का हो रहा है। इसमें HX रिमूव होता है, इसमें X रिमूव हो जाता है बाय OH, जिस तरह साइनाइड और NH2 भी आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। बीटा हाइड्रोजन इसमें कंपल्सरी है, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने के लिए मैंने हाल ही में पूछा था, शायद प्रीवियस वीडियो में पूछा था कि एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने के लिए कंडीशन क्या है, तो इसके लिए बीटा हाइड्रोजन होना शर्त है। वहाँ पे कोई ऐसी वैसी कंडीशन या ऐसी वैसी शर्त मौजूद नहीं है। ये देखो, ये हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड 373 डिग्री सेल्सियस एक्वियस QH की प्रेजेंस में देखो ब्रोमीन गई और उसके साथ OH आगे लग गई, तो साथ में प्लस KBr वगैरह बन जाएगा, वाटर वगैरह। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बीटा एलिमिनेशन देखते हैं, अल्कोहलिक मीडियम है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, 473 से 523 सॉरी,
यहाँ से इधर से ब्रोमीन निकलेगा और इधर से हाइड्रोजन निकलेगा और इधर क्या बन जाएगी ईथीन। तो ये रहा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब है हम लोगों ने तय कर लिया दो तरह के रिएक्शंस होंगे, डिपेंड करेंगे कि मीडियम क्या है, डिपेंड करेंगे टेम्परेचर क्या है, डिपेंड करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, डिपेंड करेगा सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, डिपेंड करेगा कि हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है या नहीं है। ये सारे के सारे पैरामीटर्स थे हमारे पास किसके, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड में, टाइप ऑफ रिएक्शंस के। तो इसका मतलब हमने आगे अब दो टाइप के रिएक्शंस पढ़ने। एक तो हम लोग पढ़ेंगे जो वो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 में डिफरेंस। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो पोटेशियम साइनाइड एक्वियस या एथेनॉल दोनों में से कोई भी लेकर आए तो हमारे पास सीधी सीधी सी बात है एलिमिनेशन हो रही है, यहाँ से क्लोरीन लॉस होगा, यहाँ से हाइड्रोजन लॉस होगा। तो ये आप लोगों के पास इस वक्त इथीन की फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है मैं अब आपको बताने लगा हूँ, जो आप लोगों ने बात जहन में रख लेनी है कि अगर यहाँ पे इथीन बनती तो क्यों नहीं बन रही, क्या मसला है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी एलिमिनेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए प्लस कैटालिस्ट या रिएजेंट चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग बेस तो चाहिए लेकिन यहाँ पे हमारे पास अल्कोहलिक मीडियम चाहिए। आप कहेंगे सर जी की हो गया जी, उत्ते अल्कोहलिक मीडियम ही क्या है। नहीं मेरा पुत्र नहीं, यहाँ पे एक्वियस और अल्कोहलिक दोनों की टाइप पड़ गई। इसका मतलब है अल्कोहलिक हो चाहे एक्वियस हो, अगर बेस वीक है तो फिर सब्स्टिट्यूशन ही होगी। तो फिर एलिमिनेशन का कोई सीन नहीं है बेटा। एलिमिनेशन के लिए शर्त लिखे, एलिमिनेशन बगैर जो है वो अल्कोहलिक मीडियम के नहीं होती, ठीक है। एक्वियस मीडियम में कभी भी एलिमिनेशन नहीं होती और एलिमिनेशन के लिए हमेशा रिक्वायर्ड है स्ट्रॉन्ग बेस और अल्कोहलिक मीडियम, ये शर्त है। इसका नाम ऑक्सीडाइज होगा। अब देखो साइनाइड बना, आपको पता है कि साइनाइड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाते हैं, हाइड्रोलिसिस हो जाती है उनकी, तो हाइड्रोलिसिस के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। कोई भी साइनाइड ग्रुप है अगर आप इसको रिएक्ट करवाते हैं एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होते हैं। साइनाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसको सिंपल H3O पॉजिटिव करके भी लिखा हो सकता है, आप लोग उससे भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बाकायदा तौर पर NH4Cl और अमोनिया के रिएक्शन के रिजल्ट में जो है वो फॉर्मेशन होती है, जो कि आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से जेल में रख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, यहाँ पे 2 MCQs आते हैं। रिएक्शन विद एक्वियस अमोनिया करवाना, अब आप मुझे बताएं एक्वियस अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक। आप कहेंगे सर जी वीक बेस है, तो बात ही खत्म होगी। ये देखो आप यहाँ पे बार बार अल्काइल हैलाइड एक्सेस में लाते जा रहे हो, ब्रोमीन लाए ब्रोमीन लाए ब्रोमीन लाए ब्रोमीन लाए। तो उन्होंने बड़ी एक सिंपल सी बात की कि अल्काइल हैलाइड आते जाएंगे। ये देखो यहाँ से ब्रोमीन ने हटना है और इसकी जगह पे इधर से आने वाले न्यूक्लियोफाइल NH2 ने लग जाना है। फिर वही बात कि यहाँ पे अगर आप लोगों के पास ये फिनाइलेमाइन है तो फिनाइलेमाइन का भी वही केस होगा, ब्रोमीन हटेगी और इसकी जगह पे आके जो है वो हमारे पास ये NH2 ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं अगर आप लोग यहाँ पे सामने बनना है, इसी तरह ब्रोमाइड की बात करें तो ब्रोमीन हटेगा और उसकी जगह पे ये पूरे का पूरा ग्रुप आकर जो है आप लोगों के पास अटैच हो जाएगा। यार ये क्या हो रहा है, ये बड़ी सिंपल सी बात हो रही है। दिस न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेसिंग दिस न्यूक्लियोफाइल। ये देखो लोन पेयर पड़े हुए, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे हैं, एज ए न्यूक्लियोफाइल। लास्ट में देखो जब 3 इथाइल ग्रुप आ गए, अभी भी इसका पेट नहीं भरा, तो अभी ये फिर से जो है वो यहाँ से ब्रोमीन को निकालेगा और फिर इसकी जगह पे लेकर के क्वाटरनरी अमोनियम आयन बनेगा। तो इथाइलेमाइन, डाइथाइलेमाइन, ट्राइथाइलेमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम आयन जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। कब बनेंगे? जब अल्काइल हैलाइड एक्सेस में होगा या हैलोजन एक्सेस में होगा। या अल्काइल हैलाइड एक्सेस में होगा या फिर आप लोगों को यहाँ पे हैलोजन। अब देखो यहाँ पे वो मेरे ज़हन में ना ये हैलोजिनेशन आ गया। क्या आ गया? हैलोजिनेशन। अब जब आप हैलोजिनेशन की बात करते हैं तो हैलोजिनेशन तो हम लोगों ने एल्केन में पढ़ी थी, यहाँ पे मुझे कहना चाहिए अमोनिया, सॉरी टू से, माजरत चाहता हूँ। हैलोजन हैलोजिनेशन में यहाँ पे अमोनिया एक्सेस में है या अल्काइल हैलाइड एक्सेस में, फैसला तुम लोग करोगे। अमोनिया एक्सेस में है या अल्काइल हैलाइड एक्सेस में, फैसला तुम लोग करोगे। तुम करोगे।
रातों को लेट नाइट जाग के तुम लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यार, इतना सा तो ट्विस्ट बनता है। रातों को 3-3 4-4 बज रहे हैं रिकॉर्डिंग्स के लिए। खैर, अगर तो अमोनिया एक्सेस में ये दो तरह के रिएक्शन है, मैं आप लोगों के सामने बताता हूँ। सामने जगह है नहीं, RX अगर अल्काइल हेलाइड एक्सेस में है अमोनिया की बजाय, आप देखना जरा क्या हुआ। आप लोगों के पास यहाँ से हैलोजन हटेगा, यहाँ से अमोनिया आएगी, फिर एक और अल्काइल हेलाइड आएगा, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, और अल्काइल हेलाइड आएगा और हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। तो अल्काइल हेलाइड अगर एक्सेस में है तो आपके पास प्राइमरी एमाइन भी बनेगी, आपके पास सेकेंडरी एमाइन भी बनेगी, आपके पास टर्शरी एमाइन भी बनेगी, आपके पास क्वार्टनरी एमाइन भी बनेगी। ओ भाई हेलो, जरा याद रख लेना, अमोनिया बार बार नहीं चाहिए, अल्काइल ग्रुप बार बार लगाने हैं। मुझे अल्काइल ग्रुप्स की जरूरत है, मुझे अल्काइल हेलाइड एक्सेस में लेना होगा। तो व्हेन अल्काइल हेलाइड इज इन एक्सेस इट विल बी ए क्वार्टनरी अमोनिया अमाइन स्ट्रक्चर। और अगर बेचारी अमोनिया एक्सेस में होगी तो फिर बेटा काम प्राइमरी अमाइन पर ही रुक जाएगा। ये देखें, ये अगर अल्काइल हेलाइड की बजाय मैं अमोनिया एक्सेस में ले जाता हूँ तो अल्काइल हेलाइड तो ख़त्म हो जाएगा, किस्सा ही ख़त्म। तो सिर्फ और सिर्फ मोनो हेलो एमाइन जो है ये मोनो ये प्राइमरी एमाइन सिर्फ बनेगी। तो प्राइमरी एमाइन इज द प्रोडक्ट व्हेन अमोनिया इज इन एक्सेस। जब अल्काइल हेलाइड लिमिटेड हो, ख़त्म हो जाएगा, मजीद अल्काइल ग्रुप नहीं आएंगे। मजीद अल्काइल ग्रुप जब नहीं आएंगे तो ये मेरे पास फर्दर आगे रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं करेगा। लेकिन 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 अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि जनाब 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 अमोनिया एक्सेस में थी तो अल्काइल ग्रुप खत्म हो जाएंगे, तो फिर प्राइमरी अमाइन प्रोडक्ट होंगे। लेकिन अगर अल्काइल हेलाइड एक्सेस में होगी तो अमोनिया, हाइड्रोजन हटा अल्काइल आया, हाइड्रोजन हटा अल्काइल आया, हाइड्रोजन हटा अल्काइल आया। तो फ्रीक्वेंटली रिएक्शन चलता रहेगा। और आपको मिक्सचर कब मिलता है? जब अल्काइल हेलाइड एक्सेस में होता है। और प्राइमरी कब मिलता है? जब अमोनिया एक्सेस में होता है। इसको स्केच बना लोगे, ये देखो RX अगर एक्सेस में है तो आपको मिलेगा मिक्सचर, और अगर सिर्फ अमोनिया एक्सेस में है तो फिर आपको मिलेगा प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। ये स्टोरी याद रख लीजिएगा। यहाँ पे इन रिएक्शंस को बंद करता हूँ और आगे आपको पता है मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की दो टाइप्स आपको करवाने लगा हूँ, SN1 और SN2, और इसी तरह E1 और E2। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ख्याल 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 रखिएगा अपना। बाय 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 बाय।